नमस्कार दोस्तों, हम निकल रहे हैं एक नई यात्रा पर साउथ इंडिया के लिए। ऊटी, कन्नूर, कोयम्बटूर, रामेश्वरम इत्यादि। ये ट्रेन है जो हिसार से साप्ताहिक है। यहाँ से ये 1:45 पर चलती है और आज हुई है 24 सितंबर 2025। ये 26 तारीख को शाम लगभग 5:15-20 पर इसका पहुंचने का टाइम है। अब ये सही समय पर जाएगी या कैसे, वो भविष्य के हाथ में है। आने वाले 2-4 दिन में हम आपको तकरीबन ये 10 दिन का हमारा ट्रिप है। इसमें हम आपको अच्छी जगह दक्षिण भारत की, जिसमें तमिलनाडु के रामेश्वरम और कन्याकुमारी, केरला के कुछ स्थान को दिखाएंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आशा है। हम आपको एक नई भारत की जो दिशा है वो दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं दक्षिण भारत के धुर दक्षिण में स्थित रामेश्वरम नामक धार्मिक स्थल पर उपस्थित हूँ। आज दिनांक 28 सितंबर 2025। कल शाम को हम यहाँ आए थे। ये खूबसूरत धर्मशाला है। स्वामी सदानंद प्रणामी चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड। ये गुजराती भाइयों का उपक्रम है। बड़ी अच्छी धर्मशाला इसको बनाया गया है, ये देखिए। और ये शिव महाराज की स्टैचू है, बड़ी थी मूर्ति। आज रामेश्वरम के मंदिर की तरफ हम जाएंगे और वहाँ हम आपको दिखाएंगे। ये भारत का जाना माना तीर्थ स्थान है और यहाँ पर लाखों लाख तीर्थयात्री, खासतौर पर हिंदू तीर्थयात्री आते हैं हर रोज़, हर वर्ष। संडे को यहाँ विशेष रश रहता है और सौभाग्य से आज संडे है। तो ये चहल पहल वाला कस्बा है, 2 मील सा। असल में जो रामेश्वरम है ये लगभग 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और यहाँ पर ये एक तरह से टापू है। जो मेन लैंड है हमारी भारत की, उससे एक पुल के जरिए ये जुड़ा हुआ है। गाड़ियाँ आराम से आती जाती हैं यहाँ। ये है, देखिए सामने मंदिर का पूरा दृश्य। यहाँ सारी फैसिलिटी है। ये जोधपुर वालों की चाय नाश्ता सेंटर है। ये बहुत जायज़ रेट में सब कुछ यहाँ पर खिलाते हैं। चाय अच्छी, बहुत अच्छी चाय पिलाते हैं। अगर कोई भाई घूमने का शौकीन हो तो वो यहाँ आके रुक सकता है। किराया भी इसका कोई ज़्यादा नहीं है। एसी कमरे हैं। एक बंदे से ये 300 रुपये लेते हैं, यानी अगर एक रूम में 4 हैं तो 1200 रुपये हुए। साफ़ सुथरा सा माहौल है। यहीं से ये ऑटो जाते हैं जो मंदिर तक ले जाते हैं, लगभग 20-30 रुपये एक तरफ के, यानी 50 या 60 रुपये में आप वहाँ जाके मंदिर में ढोक पूजा करके आ सकते हैं। ये एक विशेष बात और है, जो रामेश्वरम है ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का भी गांव है।
आजकल तो ये अच्छे से शहर बन गया है, लेकिन छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो यहाँ उनका एक स्मारक भी बनाया गया है। अगर मौका लगा तो हम उधर वो आपको दिखाएंगे। ये देखिए, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यानी यहाँ हमेशा गर्मी रहती है। और सूरज देवता जो है वो हमारे यहाँ जैसे दक्षिण में दिखाई देता है जब हम अपने दिल्ली के आसपास के एरिया में होते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद ये आपको उत्तर में दिखाई देगा। क्योंकि जो इसकी लोकेशन है, जो दिल्ली वाले या दिल्ली के आसपास के एरिया के जो लोग हैं वो लगभग 28 डिग्री अक्षांश पर हैं, और ये एरिया लगभग 8 या 10 डिग्री अक्षांश के आसपास है। तो सूर्य की स्थिति में अंतर आ जाता है। इस वजह से ये हमारे को उल्टी दिशा में दिखाई देता है। जब हम दिल्ली में सूर्य को देखेंगे तो वो हमारे दक्षिण में दिखेगा, लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो सूर्य ज़रा सा हमारे उत्तर की तरफ, यानी सूर्य की जो दिशा है उससे हम थोड़े से आगे निकल जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे रामेश्वरम का मशहूर मंदिर। और ये छोटा सा द्वीप है और चारों तरफ इसके समुंदर है। भारत की साइड जो है वहाँ एक पुल के द्वारा ये जुड़ा हुआ है, और जो इससे लंका की तरफ अगर जाएं तो धनुष कोडी जो दिखाऊंगा मैं थोड़ी देर बाद आपको, उसके द्वारा बहुत थोड़ा, मेरे ख्याल में मुश्किल से 20-30 किलोमीटर यहाँ से श्रीलंका है वो रह जाती है। और ये देखिए मंदिर को बड़े अच्छे से सजाया गया है। लिफ्ट भी लगाई गई है, क्योंकि काफ़ी 3 मंजिली ये बिल्डिंग है, धर्मशाला है। अच्छे लोग हैं, प्यार से पेश आते हैं। ये यहाँ का हॉल है जिसमें सत्संग वगैरह, पूजा हो। ये देखिए, ये एरियल व्यू आप देख सकते हैं, क्योंकि धर्मशाला की जो ऊपर की मंजिल है वहाँ से देखना थोड़ा सा और रुचिकर लगता है। नारियल के पेड़ यहाँ बहुत होते हैं। ये जो पेड़ सामने दिखाई दे रहे हैं, इनके ठीक पीछे समुंदर है। यहाँ तीर्थ यात्री आए हुए हैं। कोई टावर है। काफी हरा भरा है। उत्तर भारत से क्योंकि ये बहुत दूर पड़ता है तो कम लोग दिखाई देते हैं। ये पीछे का दृश्य है। एसी रूम है, ठीक ठाक है। दोस्तों, हम रामनाथ स्वामी मंदिर, जो रामेश्वरम का मेन मंदिर है, उसके सामने खड़े हैं। ये भगवान शिव को समर्पित है और बहुत अद्भुत कलाकारी का एक नमूना है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एक माना जाता है। लाखों यात्री हर साल, हज़ारों यात्री हर रोज़ यहाँ दर्शनों को आते हैं। 4 इसके गेट हैं, उनमें से एक ये है। हम अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पहुँचे हैं। ये देखिए,
जैसा कि सभी मुख्य मंदिरों में होता है, यहाँ भी बहुत भीड़ है और बहुत लंबी लाइन है। शायद हम इसके अंदर ना जा पाएँ क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ये बनावट तकरीबन सभी दक्षिण भारत के मंदिरों की है। ये लाइन अंदर जाने के लिए बनाई गई है। इस मंदिर की रिवाज है, यहाँ सामने समुंदर है, तीर्थ यात्री समुंदर में नहा के आते हैं और विद कपड़े यूं के यूं भीगे हुए वो मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। बाद में फिर वो दोबारा से नहा के साफ पानी से और दूसरे कपड़े बदल के फिर वो अपने गंतव्य की तरफ जाते हैं। ये अगर आप देख रहे होंगे ज़्यादातर यात्री समुंदर से नहा के आए हैं। सामने समुंदर है, अभी दिखाएंगे आपको। श्रद्धालुओं की भारी भीड़, तरह तरह का समुंदर सामान, सीप, शंख इत्यादि। क्लासिक भारत दक्षिण भारतीय दृश्य। समुद्र की तरफ का रास्ता। हम रामेश्वरम के समुद्री तट की तरफ बढ़ रहे हैं। सामने थोड़ा थोड़ा समुद्र दिखना शुरू हो गया है। अभी 1 मिनट में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। भारत के जो धार्मिक स्थान हैं उनका ये एक अपना ही अलग आकर्षण है। चाहे वो हरिद्वार हो, काशी बनारस, द्वारका या आसाम, जहाँ भी ये बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ लोगों का, आम लोगों का तांता लगा रहता है। क्योंकि ये जो हिंदुत्व जम है हमारा, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और ये बहुत प्राचीन काल से। ये देखिए, ये सभी श्रद्धालु यहाँ इस समुंदर में नहाते हैं। ये देखिए, यहाँ से भीगे वस्त्रों कम या ज़्यादा निकल के फिर सीधे मंदिर को जाते हैं। ये देखिए, ये शायद किश्तियाँ, नाव खड़ी हैं मछली पकड़ने वाले मछुआरों की। ये देखिए, और भी कई तरह के यहाँ मुझे लगता है रिवाज होंगे, क्योंकि एक गाड़ी खड़ी है पुराने कपड़ों की। शायद कुछ लोग यहाँ आके बाल भी कटवाते हैं और पुराने कपड़े छोड़ के भी जाते हैं। हर समुदाय के अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। यहाँ सीधे आते हैं, समुंदर में नहाते हैं और उसके बाद फिर वो गाय माता जी पूरे देश में पाई जाती हैं।
ये रामेश्वरम का समुंदर का किनारा है। काफ़ी किश्तियाँ खड़ी हैं। जहाँ तक मेरा आइडिया है ये सब मछली पकड़ने वाली नाव हो। एक चीज़ और बता दूँ, रामेश्वर जो एक कस्बा है, बल्कि गांव ही कहिए, इसके आसपास का जो एरिया है ये इसमें मुस्लिम बहुत बड़ी आबादी में पाए जाते हैं। तो यहाँ की संस्कृति और बाकी दूसरी जगहों के काफ़ी अलग है। ये पवित्र नगरी है, इसके बावजूद भी यहाँ पर मांस मच्छी दुकानों पर खुलेआम मिलती हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का जनजीवन ही ये है खाना। तो यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये, क्योंकि यहाँ चाहे हिंदू हो चाहे इवन ब्राह्मण हो, यहाँ सभी लोग, क्योंकि मछली यहाँ का मुख्य खाद्य है, तो यहाँ उत्तर भारतीयों की तरह से इन चीज़ों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता है। अभी मैं मार्केट में था तो मैंने कई जगह देखा, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली के आसपास बड़े शान से होटल पर लिखा मिलेगा वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन, शुद्ध शाकाहारी भोजन। यहाँ पर लोगों ने बड़े ठाठ बाट से लिखा हुआ है नॉन वेज, मच्छी, चिकन। तो यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है और मुझे लगता है ये अच्छी ही बात है, क्योंकि सही है भाई, जिसका अपना खान पान है उसी तरह से खाए। हमें क्या मतलब है किसी से, हम अपनी आस्था के अनुसार अपना काम करें। कैंसिल ये सामने मंदिर का दूसरा गेट। काफ़ी चहल पहल है। उत्तर भारतीय बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। मैं काफ़ी देर से नोट कर रहा हूँ। हम हैं 3 साथी 4 साथी, उसके अलावा शायद ही कोई। एक तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि अभी सीज़न नहीं है, सितंबर का आखिरी वीक है, आज 28 सितंबर है। तो आज से कोई 15-20 दिन बाद उत्तर भारतीय इस तरफ आना शुरू होंगे। हम थोड़े जल्दी आ गए हैं। लोकल जो श्रद्धालु हैं, टूरिस्ट भी कह सकते हो, वो काफ़ी यहाँ, क्योंकि यहाँ की जो रीति रिवाज हैं, मान्यताएं हैं, उनसे नॉर्थ इंडियन की बजाय यहाँ के लोग ज़्यादा जागरूक हैं, उनको ज़्यादा पता है। हम चाहे कितने ही इनकी तारीफ़ करें, लेकिन हमें बहुत सी चीज़ों का, इन मंदिरों के बारे में, इनकी संस्कृति का इतना ज़्यादा पता नहीं है।
के केले स्पेशल पके पकाए होते हैं ये। हमने ये 3-4 टाइप केलों की हमने ये टेस्ट करी, बहुत मीठे खुशबूदार हैं। ये मंदिर का एक और द्वार। बहुत भीड़ है और ये तो तब है जब कोई विशेष दिन नहीं है। आज खाली संडे है, बस इतनी विशेषता है। अंदर चला